हम सब गौरवान्वित हैं हमारी संस्कृति पे। हर समाज में महापुरुष हुए हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, पर पास्ट से ज़्यादा जरूरी फ्यूचर के बारे में सोचने का। अब हम सब बैठ के भगवान परशुराम जी की जो ऐतिहासिक उनका जो समाज के प्रति उनकी जो भूमिका समाज में उस समय के परिप्रेक्ष्य में थी वो सब जानते हैं, पर उससे प्रेरणा क्या लेना चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक जो भविष्य की चीज़ है वो यदि भगवान परशुराम जी की मूर्ति से और उनसे स्थापित करने के बाद हम प्रेरणा नहीं लेते हैं तो किसी भी महापुरुष की मूर्ति लगाने से हम अपना आंशिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। हम अपना पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन तब कर सकते हैं तब उनकी इतिहास को समझकर भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यदि ब्रह्म समाज आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है कि हम भगवान परशुराम जी की संतति हैं, तो आगे भी उस परशुराम भगवान की संतति के रूप में समाज में आपका वो स्थान रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और लोकतंत्र में इस चीज़ को ज़्यादातर समय समझने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की। डेमोक्रेसी में वोट के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आएगी, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, नीतियाँ बनाएंगी, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उसी में से समाज को आगे बढ़ने के लिए अपनी जगह से करनी पड़ेगी। पर आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि परशुराम जी यदि आज जिंदा होते तो ब्रह्म समाज से किस तरह की अपेक्षा करते, ये कल्पना करना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ओझा साहब से बैठ के बात कर रहा था। अभी मुझे दिनेश जी ने कहा कि भाई साहब आप पहले बोलोगे बाद में बोलोगे। मैंने कहा मैं पहले बोलूँगा और मुखिया जी बाद में बोलेंगे, क्योंकि मुखिया जी को बाद में बुलवाने के पीछे मेरा स्वार्थ था। तब मैंने इनको पूछा कि अभी डिजाइन कैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। आज वो भी मूर्ति बन रही है। और एक सामुदायिक भवन बनाएंगे। सामुदायिक भवन में यहाँ पर जो सामाजिक काम है उसमें नगर पालिका की आमदनी भी हो, सामाजिक काम भी संपादित हो, एक अच्छा भवन होगा, उसमें सब चीज़ संपादित हो जाएगी। मैंने कहा इससे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे कुछ आगे की कल्पना है। तब मैंने ओझा जी से बैठ के बात किया कि भाई मैं जब छोटा था तब लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, विट्ठल जी मुझे आज भी याद आते हैं। व्हेन आई वाज किड, एक परावल के देवी सिंह जी थे, वहाँ चपरासी थे। जो भी बच्चा लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने के लिए तो वहाँ पर पेंसिल और एक रजिस्टर होता था, साइन करने पड़ते थे। तो एवरी डे आपको रहते कितने आदमी लाइब्रेरी में आए। हॉल के ऊपर, कोठारी साहब के ऊपर जो हॉल था वहाँ पर अखबार पढ़े रहते थे। सीढ़ी उतर कर नीचे जाते थे, वहाँ विट्ठल जी बैठते थे। उसके नीचे सीढ़ी उतर के जाते तब किताबें होती थी। तो मुझे आज भी याद है, मैं उस समय महापुरुषों की छोटी छोटी किताबें आती थी, विट्ठल जी पढ़ने को देते थे। फिर आपको कोशिश की चंद्रकांता संतति क्या है, फिर शरदचंद्र का उपाय क्या है, फिर आनंद मठ क्या है। जब मैं हालांकि विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन लाइब्रेरी में जाकर मुझे ये सब प्रेरणा मिली उस समय। माँ मुखिया जी, याद स्मरण होगा आपका, मुखिया जी का मकान, विट्ठल जी का मकान, मैं हर चीज़ को याद करता हूँ। मैं तो आज मुखिया जी जिस पद पर हैं, मुखिया जी जिस पद पर हैं, उस पद पर आशीर्वाद देने की भगवान ने इन्हों असीम ताकत दी है। और ओझा जी यहाँ बैठे हुए, तो मैंने कहा कि एक काम और करें इसमें। मैंने पूछा अभी डिजाइन कैसे बना रहे हैं, तो बताया कि यहाँ पर जो जगह हम बैठे हुए हैं उसके नीचे स्लोप है। तो मैंने कहा स्लोप का कुछ उपयोग हो सकता है क्या। तब मैंने दिमाग में आया और मैं ये प्रोजेक्ट का आधा पार्ट मुखिया जी के आशीर्वाद से ओझा जी को कन्वीनर बनाकर कि कैसे इसको कंसीव करें। नीचे हम एक आईटी बेस्ड लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, नॉट बुक बेस्ड। आईटी बेस्ड लाइब्रेरी का मतलब ये होगा कि यहाँ नीचे टर्मिनल से आईटी की सुविधा उपलब्ध होगी। जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे नाथद्वारा में पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो गूगल के माध्यम से ई बुक को देखना चाहते हैं, जो और कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं उनको समझना चाहते हैं, नीचे कियोस्क बनेंगे। उस कियोस्क में यूजर चार्जेज, इट कैन नॉट बी फ्री। जो उसमें सुविधा लेगा उस सुविधा को कोई नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा। और नगर पालिका के फंक्शन में है, नगर पालिका के पुराने एक्ट में देखें तो नगर पालिका का ये उत्तरदायित्व है कि अच्छी लाइब्रेरी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराएं। तो नया जमाना है, परशुराम जी से प्रेरणा लेनी है। इसी सामुदायिक भवन के अलग साइड में जिसकी एंट्री बार होगी, उसमें टोटली आईटी बेस पूरी ई लाइब्रेरी का काम करने के लिए आईटी बेस्ड लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट आज के दिन हम देना चाहते हैं। उस काम को संपादित करने में, क्योंकि मैंने पूछा कि भी कितना खर्चा है, इन्होंने कहा 1 करोड़ 85 लाख का खर्चा है। तो वो तो इस भवन, सामुदायिक भवन, मूर्ति पे खर्च हो जाएगा।
ये जो ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लागू करना है उसके लिए हमें एडिशनल फंड की आवश्यकता होगी। तब मैंने मुखिया जी को कहा, मुखिया जी आपका आशीर्वाद चाहिए, भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उसमें कुछ ब्रह्म के लोग भी आते होंगे, आपकी प्रेरणा से वो नीचे ई लाइब्रेरी यूनिक लाइब्रेरी बने, जिससे हम कह सके भगवान परशुराम जी की मूर्ति के साथ जो नई पीढ़ी के लोग हैं नाथद्वारा में किसी समाज के हों, वो नीचे बैठकर पढ़ाई कर सके ई लाइब्रेरी के माध्यम से। उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हो, उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर समाज में आगे बढ़ा काम कर सके। ये परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना के साथ इस स्थान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इसके जो आइडिया है उसको कंसीव करेंगे और जितना अच्छा, बिकॉज इट इज ए प्राइमरी आइडिया, इस आइडिया को कंसीव करने के लिए वी हैव टू आस्क द आईटी पीपुल। बहुत से नाथद्वारा में आईटी बेस्ड बसना वैष्णव संप्रदाय के लोग आते हैं, क्योंकि जब मैंने बाबा साहब से बात की तब जब कोरोना का मामला चल रहा था तो हमने कोशिश की कि हम आईटी बेस्ड जितने भी वैष्णवाइट्स हैं उनकी सर्विसेज हम यहाँ पर मेडिकल को रेफ़र करने के लिए करें। उस समय हमारा बाबा साहब ने एग्री किया और हमने टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध की और आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया का कई का बैठा हुआ वैष्णव जो उसको मेडिकल प्रोफेशन में जानता है, वो यहाँ का डॉक्टर चाहे तो उसकी एडवाइस लेकर यहाँ पर सर्विसेज रेंडर कर सकता है। उसी तरह की सुविधा यहाँ पर आईटी बेस्ड जो वैष्णव चाहते हैं उनसे डिस्कस करके कैसे इस लाइब्रेरी को हम एक ऐसी लाइब्रेरी बनाएं जिससे नई पीढ़ी के लोग ये कह सके कि आज़ादी के पहले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नाथद्वारा में थी। प्लीज़ रिमेंबर इट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का स्थान नाथद्वारा में था। नाथद्वारा के उस समय के फ्रीडम फाइटर के लोगों ने साहित्य मंडल की कल्पना की थी कि कैसे हम साहित्य मंडल में चीज़ों की व्यवस्था करें। नई सदी में नाथद्वारा के उसी महत्व को बनाते समय कि यहाँ के निकला लड़का IAS बने, IPS बने और हमारे नाथद्वारा का नाम रोशन करे। इसके लिए इस भवन के साथ नीचे लेवल पर हम एक ई लाइब्रेरी भी की स्थापना करने का काम करेंगे। उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध कराने के लिए MLA फंड, उसके वित्तीय संसाधन उपलब्ध नगर पालिका के रिसोर्सेज और उसमें कमी नहीं रहे। इसलिए मुखिया जी के आशीर्वाद से ओझा साहब की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा यूनिक भवन बनना चाहिए जिसे आसपास के लोग आकर देख सके कि श्रीनाथ जी की इस धरती पर एक इस तरह का भी हमने कॉन्सेप्ट किया। और ये सुखाड़िया नगर है जिस सुखाड़िया जी के नाम पर है, उस सुखाड़िया नगर में परशुराम जी की मूर्ति, सामुदायिक भवन, उसमें इस तरह का एक स्थान हम पैदा कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है और जिसमें भगवान परशुराम जी से हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसके उनके अनुरूप हम इस कार्यक्रम को और उस मूर्ति की स्थापना को अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि ब्रह्म समाज के जितने भाई साथियों ने मिलकर परशुराम जी की मूर्ति के लिए बात का शायद उसी कॉन्सेप्ट के कारण प्रेरणा मिली है। हम आशा करते हैं कि इस काम को हम पूरा कर पाएंगे और भगवान परशुराम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ताकत दे, सद्बुद्धि दे, जिससे हम जो हम कल्पना कर रहे हैं उसको आगे साकार कर सकें। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए सभी धर्म, जाति, सब लोगों का कंट्रीब्यूट होता है। जब सीपी जोशी बनता है, सीपी जोशी को एक समाज से नहीं बनता है, सीपी जोशी बनता है जब डेमोक्रेसी में सब समाज के लोग वोट देते हैं, तब जाकर आप सीपी जोशी बनते हो। तो वो सीपी जोशी जिसको ये मौका मिला है ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद, तो परशुराम जी की मूर्ति के स्थापना के अवसर पर हम सब अपने आप को कमिट करें कि संसदीय लोकतंत्र में प्रेम भाव, भाईचारे से सबका सहयोग लेकर हम भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः दिनेश जी का, ब्रह्म समाज के जितने हमारे साथी हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा और नगर पालिका के सहयोग से हम आज इस काम को आयोजित कर सके। नगर पालिका के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, जितने भी हमारे पार्षद हैं, उनको भी मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। उसके लिए उनको लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।